हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल मैथिकल। आज हम बेटा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल पढ़ने वाले हैं, और दूसरा एंगल बिटवीन टू कर्व्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप बच्चों क्या करो, कॉपी और पेन निकालो और साथ साथ नोट करना शुरू कर दो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों आज के, तो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। देखते हैं बेटा लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल का क्या मतलब है। ठीक है, सीखते हैं। मान लो मेरे पास बेटा एक फंक्शन है, मान लो मेरे पास एक फंक्शन है और वो फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इसको बोल दिया मैंने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको बोल दिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मैंने इस कर्व के ऊपर बैठे हुए किसी एक पॉइंट P के ऊपर, जिस P के कोऑर्डिनेट h, k हैं, उसके ऊपर मैंने क्या किया बेटा, एक टेंजेंट ड्रॉ किया। और टेंजेंट ड्रॉ किया तो मुझे क्या पता लगा, इसका x एक्सिस से एंगल कितना है, थीटा है। इसका x एक्सिस से एंगल कितना है, थीटा है। और इस P पॉइंट से टेंजेंट बना, वो x एक्सिस को A पॉइंट पर काटा उसने। ठीक है, मैंने क्या किया, इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस के ऊपर। इस पॉइंट को मैंने B बोल दिया और इसी P पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया बेटा, एक नॉर्मल ड्रॉ किया और उसने एक्स एक्सिस को C पॉइंट पर काट दिया। कोई दिक्कत इसमें है तो बताओ। अब यहां पर क्या बोला जाता है कि ये जो PA लेंथ है बेटा, वो क्या है, वो है लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये जो PC लेंथ है, ये क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल। AB क्या है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, और BC क्या है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, PA जो हो जाएगी वो हो जाएगी लेंथ ऑफ टेंजेंट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक्स एक्सिस के बीच की जो लेंथ है उसे लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। सिमिलरली PC कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल, और AB कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, एंड BC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ये तो डिफाइन हो गए हमारी चीजें, लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल क्या होता है। इनके अब फॉर्मूलाज बेटा एक बार डिराइव कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है हमारे पास, PA है। तो देखते हैं, सबसे पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट को देख लेते हैं। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा बेटा, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूं, ट्रायंगल PAB या PBA बोल लो, इन ट्रायंगल PBA, तो बताओ बेटा ये लेंथ कितनी होगी, PB लेंथ कितनी होगी। जो PB लेंथ है वो किसके बराबर होगी, जो इसका y कोऑर्डिनेट है, K के बराबर होने वाली है कि नहीं होने वाली, बिल्कुल होने वाली है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में करूं बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो जाएगा, PB बाय PA, PB बाय P ऑफ A, PB बाय P ऑफ A दे देगा K अपॉन P ऑफ A। और ये कितना होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, ये दे देगा साइन ऑफ थीटा। तो यहां से क्या पता लगा बेटा आपको, PA की वैल्यू कितनी आ गई, K बाय साइन थीटा, विच इज इक्वल टू K ऑफ कॉसिकेंट थीटा, विच इज इक्वल टू K ऑफ कॉसिकेंट थीटा। अब बात आ रही है थीटा कैसे निकालेंगे हम। अब ध्यान दो, अगर मुझे ये फंक्शन पता है f ऑफ x, तो मुझे dy बाई dx भी पता होगा बेटा, डिफरेंशिएट कर देंगे हम इसको, क्या कर देंगे बेटा, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dy बाई dx निकल गया। और dy बाई dx कितना होता है बेटा, dy बाई dx होता है tan ऑफ थीटा, dy बाई dx कितना होता है, tan ऑफ थीटा। तो क्या मैं उस K कॉसिकेंट थीटा को ऐसा लिख सकता हूं, K इंटू अंडर रूट ऑफ
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, के इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा के इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर ऑफ थीटा। अगर मैं बेटा डी वाई बाई डी एक्स को स्लोप को m बोल दूं तो मेरा फॉर्मूला क्या बनकर आ गया, फॉर्मूला बन गया k इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाय एम स्क्वायर। ये आ गई लेंथ ऑफ टेंजेंट। इस चीज में कोई डाउट है आपको तो बताओ। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई, k इंटू अंडर रूट 1 प्लस 1 बाय एम स्क्वायर। अब आप कहोगे सर अगर ये k कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया तो क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट नेगेटिव आ जाएगी, नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, एक मॉड लगा देंगे बेटा, एक क्या कर देंगे, मॉड लगा देंगे। उससे फायदा क्या होगा कि ये क्या बन जाएगी पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमने क्या लगा दिया बेटा, मॉड। तो इसका मतलब हम जितने भी आगे फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं सबके आगे क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे। तो अगर सेकंड बात करें, लेंथ ऑफ नॉर्मल की बात करें बेटा, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल, ये लेंथ चाहिए पीसी, तो ये ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल पीबीसी ले लेंगे। इन ट्रायंगल पीबीसी, आप पीबीसी ट्रायंगल में देखो बेटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, पीबी बाय पीसी इज इक्वल टू, बेटा ये एंगल कितना होगा, ये अगर थीटा है, ये एंगल 90 है टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। अगर अब ये 90 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो यहां से पीसी की लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा, पीबी तो देखो कितना है, के है, तो आ जाएगी के ऑफ सीकेंट थीटा। इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, के इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, m है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, मॉड ऑफ k इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास, लेंथ ऑफ नॉर्मल, मॉड ऑफ k इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की बात करते हैं बेटा, तो सब टेंजेंट कितना है, ए बी। इसी ट्रायंगल में देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, पी बी बाई ए बी इज इक्वल टू टेन थीटा, पी बी बाई ए बी इज इक्वल टू व्हाट, टेन ऑफ थीटा। अब ए बी निकालना है हमको, तो ए बी कितना आ जाएगा बेटा, ए बी इज इक्वल टू पी बी ऑफ कॉट थीटा, पी बी ऑफ कॉट थीटा। पी बी कितना है बेटा, पी बी की वैल्यू के है, कॉट थीटा कितना होता है 1 बाई टेन थीटा, और टेन थीटा कितना है एम। तो ये सॉल्व करिए कितना आ गया बेटा, के बाय एम। ये सॉल्व करिए कितना आ गया, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट के बाय एम। अगर मैं लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की बात करूं बेटा, यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान देंगे, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की बात अगर मैं करूं तो सब नॉर्मल कितना है, बीसी। सेम काम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी बी बाय बी सी इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा, पी बी बाय बी सी इज इक्वल टू टेन ऑफ 90 माइनस थीटा, एंड टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है बेटा, कॉट थीटा। ठीक बात है। तो यहां से सॉल्व करके बी सी कितना आ गया, पी बी टेन थीटा, मतलब मॉड ऑफ के एम, मॉड ऑफ के एम। तो इसी के साथ हमने बेटा चारों फॉर्मूला डिराइव कर लिए। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना होता है, के इंटू अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एम स्क्वायर। बेटा देखो टेंजेंट दोनों में क्या हो रहा है, बाय एम आ रहा है, और नॉर्मल वालों में एम ऊपर है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना है, के इंटू अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एम स्क्वायर। नॉर्मल में कितना है, के इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। सब टेंजेंट कितना है, के बाय एम, और सब नॉर्मल कितना है, के एम। मॉड लगाना नहीं भूलेंगे कि लेंथ कहीं नेगेटिव ना आ जाए। नोट करो इसको फिर बेटा, फिर इस पे बेस 3-4 क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लो बेटा फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दो।
क्वेश्चन करेंगे बेटा एक, अगर इसी में होता फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब नॉर्मल एंड सब टेंजेंट टू द कर्व xy is equal to 4 at 1,4। बेटा 1,4 पर अगर मैं टेंजेंट डालूं इसके ऊपर, तो बताओ लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या रहेगा बेटा। तो देखो हमने क्या देखा सबसे पहले कि सभी फॉर्मूला में दो ही बातें यूज हो रही हैं, एक तो k और एक m। k क्या होता है, y कोऑर्डिनेट, ये तो पता लग गया, और m क्या है बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप कैसे निकलती है बेटा, dy बाई dx से, तो इसको मैं क्या कर दूंगा बेटा, डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आ जाएगा, y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वट बेटा, 0। तो dy बाई dx कितना आ गया आपके पास, dy बाई dx आ गया माइनस का y बाई एक्स। अब y कोऑर्डिनेट कितना है 4, x कितना है 1, तो स्लोप आ गई आपके पास माइनस का 4 आ गया। ठीक है, अब ध्यान देते हैं, जिसको फॉर्मूला याद नहीं हुए हैं वो पीछे से दोबारा देख सकता है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ k इंटू अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एम स्क्वायर। m कितना बेटा -4, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो ये आ जाएगा k की वैल्यू 4 है बेटा, k की वैल्यू 4 मतलब y कोऑर्डिनेट 4 है, और m कितना है -4, -4 का स्क्वायर कितना 16, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 17 बाय 16। तो ये फाइनल सॉल्व करके कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 17। तो अंडर रूट ऑफ 17 क्या आ गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसके बाद हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल कितनी थी बेटा, मॉड ऑफ k इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। k कितना है 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 16, इट मीन्स लेंथ ऑफ नॉर्मल इज 4 रूट 17। अगर ये बेटा बोलता लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ k बाई m। बेटा k कितना है 4, m कितना है -4, आंसर विल बी 1। इसके बाद लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की बात अगर हम करें, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कितनी थी बेटा, मॉड ऑफ km, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू -4 दैट इज इक्वल टू 16। तो देखो बेटा सीधा सा हिसाब है, अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं तो आप ये सभी लेंथ बहुत आसानी से निकाल सकते हो, और बाकी ऐसे क्वेश्चंस भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा इस क्वेश्चन को कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ नॉर्मल टू द कर्व इफ x इज दिस एंड y इज दिस एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या था बेटा, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल जो थी हमारे पास, लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला हमारे पास था बेटा k इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो k क्या था बेटा y कोऑर्डिनेट, और m क्या होती है स्लोप। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं बेटा, स्लोप निकाल लेते हैं। तो dy बाई dx स्लोप होती है, और ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है, तो इसको लिख देंगे dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, तो dy बाई डी थीटा कितना होगा बेटा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy बाई डी थीटा अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं बेटा, a का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस a कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना, a साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, a इंटू थीटा का डिफरेंशिएशन 1 और साइन थीटा का कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा। ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया बेटा, dy बाई डी एक्स, और थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर, तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 पुट कर देते हैं बेटा, तो क्या आ जाएगी हमारे पास, ध्यान देंगे साइन 90 1 आ गया, a से कैंसिल आउट हो गया, कॉस 90 0 आ गया, तो 1 बाय 1 कितना होता है बेटा, ये 1 ही होता है। तो स्लोप आपके पास m निकल कर आ गई 1। दूसरी बात क्या रह गई बेटा, दूसरी बात क्या रह गई है, हमें k निकालना है, y कोऑर्डिनेट निकालना है बेटा। थीटा को अगर मैं यहां पुट करूंगा तो कॉस ऑफ थीटा कितना हो जाएगा 0, देख लेते हैं, y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू k इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2, कॉस 90 कितना 0, तो ये कितना आ गया बेटा, a आ गया, ये कितना आ गया हमारे पास, a आ गया। सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ नॉर्मल।
एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू मॉड ऑफ के इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। के कोऑर्डिनेट कितना आ गया a, और 1 प्लस एम स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू √2a। √2a क्या आ गई बेटा हमारे पास, लेंथ ऑफ नॉर्मल आ गई है। बेटा अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चंस करना मुश्किल नहीं है, इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा इस क्वेश्चन को, कह रहा है इफ द सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन दिस इज ऑफ कांस्टेंट लेंथ, मतलब जो सब नॉर्मल की लेंथ है वो कांस्टेंट है, मतलब x पर डिपेंडेंट नहीं है, तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी। वो n की वैल्यू क्या होगी जिस पर आंसर क्या आने वाला है, कांस्टेंट आने वाला है। समझ आ गई ये बात, ध्यान देते हैं। तो सब नॉर्मल की लेंथ क्या होती है बेटा, सब नॉर्मल की लेंथ होती है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। कितना होता है बेटा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होता है हमारे पास मॉड के एम होता है, मॉड ऑफ के एम। के क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट है, और एम क्या होती है स्लोप। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकाल लेते हैं बेटा। वाई कितना हमारे पास a रेज टू द पावर 1/n x रेज टू द पावर n। क्या करें इसको डिफरेंशिएट, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx कितना आ जाएगा बेटा, ये तो कांस्टेंट ही है, इनटू n इंटू एक्स रेज टू द पावर n-1, n इंटू एक्स रेज टू द पावर n-1। ये dy/dx आ गया, जिसको हम m भी बोल देते हैं, और y कोऑर्डिनेट तो एक खुद है, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कितना आ गया बेटा, a इंटू 1-n इंटू एक्स की पावर n, ये आ गया y कोऑर्डिनेट, इंटू m कितना है m ये रहा, ये है n इंटू a रेज टू द पावर 1-n x रेज टू द पावर n-1। कोई दिक्कत इसमें है तो बताओ। इसको अगर मैं सही से लिख लूं तो कितना हो जाएगा, n इंटू a रेज टू द पावर 1-n का होल स्क्वायर, 2 बार हो गया ना, इंटू बेटा x है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी 2n-1। ये बात को समझो। अब क्वेश्चन का कैच पॉइंट क्या है, उसने बोला कि ये लेंथ कांस्टेंट है, मतलब x पे डिपेंडेंट नहीं है, तो x का कोफिशिएंट क्या बनाना पड़ेगा हमें, x की पावर क्या बनानी पड़ेगी, 0 बनानी पड़ेगी। तो 2n-1 शुड बी इक्वल्स टू 0। 2n-1 को 0 होना पड़ेगा, तो 2n-1 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू व्हाट 1/2। तो n की वैल्यू बेटा 1/2 अगर हो जाएगी तो ये फंक्शन की जो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल है वो x पर डिपेंडेंट नहीं रहेगी। समझ आ गया बेटा, सीधी सी बात है, बार बार फॉर्मूला लग रहा है, उसके बाद छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक पे, नोट करो इसको, फिर अगला करते हैं। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को, कह रहा है फॉर द कर्व y इज इक्वल टू दिस शो दैट द सम ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड सब टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। मतलब कह रहा है जिस पॉइंट पर टेंजेंट डल रहा है, अगर मैं उस पर टेंजेंट डाल दूं और लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का सम कर लूं, तो वो जो सम निकल कर आएगा वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, प्रोडक्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। मान लो x और y माना, तो x इंटू वाई के प्रोपोर्शनल निकल कर आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट प्लस लेंथ ऑफ सब टेंजेंट देख लेते हैं कितना होता है। ये हो जाएगा बेटा आपके पास, इसका फॉर्मूला होता है k इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/m², और इसका फॉर्मूला कितना होता है k/m। बताओ बेटा सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। तो हम क्या कर लेंगे, k कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/m², और प्लस में कितना बेटा 1/m। अब बात क्या रहेगी बेटा, m निकालना रहेगा। m होता क्या है, स्लोप। तो dy/dx कितना हो गया बेटा, dy/dx, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं बेटा, a का a रहेगा, ln में क्या होता है log 1/, हो जाता है x² माइनस a², और x² माइनस a² का डिफरेंशिएशन कितना बेटा 2x, कितना आ गया 2x आ गया। तो इस dy/dx को हम क्या बोलते हैं बेटा, m भी बोलते हैं। तो इस m की वैल्यू को हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा k इंटू, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/m², तो इसका स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा 4a² x², और ऊपर कितना आ जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताओ सही है बात। प्लस इसका रेसिप्रोकल, इसका फिर रेसिप्रोकल बेटा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन कितना बेटा, ये आ जाएगा 2ax। बताओ बात यहां तक समझ आ गई है कि नहीं आ गई? ठीक है, अब क्या करें, इसको सॉल्व कर लें, एलसीएम ले लेते हैं। और k कितना है, k बेटा h k पॉइंट है, तो ये जो k पॉइंट है वो ये है और h पॉइंट है वो ये है, तो k किसके बराबर है, इस पूरे एक्सप्रेशन के बराबर है। ये जो k है ये पूरे इस एक्सप्रेशन के बराबर है। ठीक है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस चीज में? सही है, देख लेते हैं। ये हो जाएगा a इंटू ln ऑफ, या इसको k का k ही रहने दो भैया ना, k को k ही रहने दो, छोड़ो। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको खोल देते हैं बेटा, x4 प्लस a4, x4 प्लस a4 माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय बेटा व्हाट, 2ax। ये अंडर रूट से बाहर आके 2ax आ जाएगा, ये तो पहले से 2ax है, ऐसा आ गया। ठीक है बेटा, k को y लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेटा कितना बन गया, x4 प्लस a4 प्लस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो क्या ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं लिखा हुआ? बिल्कुल लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन वट, 2ax। कोई दिक्कत है तो बताओ। जब क्या होगा बेटा, अंडर रूट से 2 कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर कितना बच गया, 2x स्क्वायर a स्क्वायर। तो आ गया y इंटू 2x स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन वट, 2ax। बेटा 2 से 2 कट गया, a से एक a कट गया, एक x से एक x कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया, a इंटू एक्स वाई, और आप इसको बोल सकते हो प्रोपोर्शनल टू x इंटू वाई। a तो कांस्टेंट है, तो मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट प्लस लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज प्रोपोर्शनल टू x इंटू वाई आ रहा है। और हमें यही तो प्रूव करना था बेटा, हमको यही प्रूव करना था। समझ आ गई बात कि नहीं? ठीक है, नोट कर लो इस क्वेश्चन को, फिर हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। इसको अच्छे से नोट कर लो, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका होगा मुझे लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं बेटा, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व के बीच के एंगल की बात हो रही है ना। जैसे मान लो बेटा ये एक कर्व है, ये एक कर्व है, ठीक है, तो इन दोनों कर्व्स के बीच के एंगल की बात हो रही है, तो उसका मीनिंग क्या होता है। मान लो ये एंगल की बात हो रही है, इसको बोल दिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसको बोल दिया y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। समझो बात को, ठीक है। अब इस पॉइंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया, ये आ गया, मान लेते हैं कुछ x0 y0 आया, मान लेते हैं ये x0 y0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। तो लेंथ ऑफ, तो एंगल बिटवीन टू कर्व्स का कैसे निकाला जाता है, तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर दोनों कर्व के ऊपर एक एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो। कैसे कर लो, दो दो एक एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ठीक है। और इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल बिटवीन टू कर्व्स होता है। वैसे तो कर्व के बीच का कैसे एंगल निकालेंगे, इस पॉइंट पर हम दोनों पे टेंजेंट बनाएंगे, और इन टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होता है बेटा वही लेंथ ऑफ, वही एंगल बिटवीन टू कर्व्स होता है। देख लेते हैं, नोट करके लिख लेते हैं, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स is the angle between the curves, is the angle between the curves। समझो बात को, जो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल है वही दोनों कर्व्स के बीच का एंगल भी होगा। तो अब हमें दोनों टेंजेंट पता है, तो एक की स्लोप हमें m1 पता है और एक की स्लोप हमें क्या पता है बेटा, m2 पता है।
तो अब हम जानते हैं, जब हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी बेटा क्लास 11th में, तो दो स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालते थे? वो होता था tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ इस चीज में। अब m1 m2 निकलेगा कैसे? इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, ये पॉइंट पुट कर देंगे, इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, ये पॉइंट पुट कर देंगे, हमारे पास क्या निकल जाएगा बेटा? हमारे पास निकल जाएगा एंगल बिटवीन टू कर्व्स। समझ आ गई बात? अब ध्यान दो, इसमें दो बातें आती हैं। एक आती है ऑर्थोगोनल कर्व। ऑर्थोगोनल कर्व्स किसे कहेंगे बेटा? ऑर्थोगोनल कर्व तब होती है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये एंगल जो निकल कर आया है, अगर ये 90 डिग्री होता है, तो हम इन दोनों कर्व्स को क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्थोगोनल कर्व बोलने वाले हैं। ये बात समझ आ गई? पहले भी आपने टर्म सुनी हुई है। उसके बाद आता है बेटा आइसोगोनल कर्व्स। आइसोगोनल कर्व्स, एंगल एट each point of intersection is equal, at each point of intersection is equal। मतलब क्या कहना चाह रहा है? ध्यान देते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। मान लो ये एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये दूसरी कर्व है मेरी y इज इक्वल टू वट? g ऑफ एक्स। अब बेटा आप कहोगे ये तो तीन जगह भिड़ रहा है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये मिल गया A, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया B, और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया C। तो क्या इस कर्व के तीन एंगल निकल कर आएंगे? यस, इस कर्व के तीन एंगल निकल कर आएंगे, और ये तीनों एंगल अलग अलग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सारे एंगल अलग होंगे। तो आप कहोगे एंगल बिटवीन टू कर्व्स बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो जो एंगल बिटवीन टू कर्व्स है वो किसी एक पॉइंट पर डिफाइन किया जाता है। समझ आ गई बात? और अगर ये सभी एंगल्स बराबर आ जाएं, उस कर्व को हम आइसोगोनल कर्व बोलते हैं बेटा। ये बात समझ आ गई है ना? डिफरेंट भी आ सकते हैं, अगर इक्वल आ जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं बेटा? आइसोगोनल कर्व बोल देते हैं। समझ आ गई? इसको बना लो, अच्छे से नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, फटाफट करो। ध्यान दो, फाइंड, एक क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। फाइंड एंगल बिटवीन टू कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। तो इन दोनों कर्व के बीच का बेटा हमें क्या निकालना है? एंगल निकालना है। ठीक है बात? तो क्या करेंगे बेटा? हमें तो ये फॉर्मूला पता होता है, tan थीटा कितना होता है? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है बेटा? तो हम क्या जानते हैं, अगर m1 m2 की वैल्यू -1 आ जाए तो क्या हो जाता है? एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0, समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, और tan इनफाइनाइट कब आता है? जब थीटा क्या रहता है? 90 डिग्री। और अगर m1 इज इक्वल टू m2 आ जाए तो क्या हो जाएगा? थीटा कितना आ जाएगा बेटा? 0 डिग्री आ जाएगा। समझ आ गई बात? अब ध्यान दो, तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट काम m1 m2 है। लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी, इसका बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1, y1 बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। तो इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आ गया? 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4। तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बेटा? 2 बाय वाई, और x1 y1 पॉइंट पर है तो स्लोप इसकी आ जाएगी 2 बाय y1। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? इस कर्व की बात करते हैं, y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 की। डिफरेंशिएट करो बेटा, ये आ जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 इंटू -1 बाई 2 इंटू -1 बाई 2। अब आप क्या करोगे? x1 y1 पॉइंट पे बनानी है तो इसको x1 लिख देते हैं, ई रेज टू द पावर -x1 बाई 2 इंटू -1 बाई 2।
अब x1 y1 इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो y1 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस x1/2, तो इसकी वैल्यू क्या y1 लिख दूं बेटा यहां पर? बिल्कुल लिख दूंगा, तो आ जाएगा -y1/2। ये स्लोप कितने आ गए बेटा? m2 आ गई। अब आप ध्यान दो, m1 इंटू m2 करके देखो, m1 इंटू m2 कितना आ गया? m1 आ गया 2/y1 इंटू m2 कितना आ गया? -y1/2। आप चेक कर लो बेटा, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, इसका मतलब थीटा क्या रहा होगा बेटा? 90 डिग्री रहा होगा। एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज 90 डिग्री। बेटा समझ आ गई ये बात कि नहीं आ गई है? मुझे लगता है आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, 2 क्वेश्चन और करेंगे, नोट कर लो इसको। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है फाइंड इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द कर्व्स दिस, इन दोनों कर्व के बीच का एंगल थीटा है किसी पॉइंट a, a पर, मतलब आपका ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों क्या है बेटा? इक्वल हैं। तो बताओ थीटा क्या रहा होगा? तो सबसे पहले तो वो पॉइंट निकालने जिसपे ऑर्डिनेट और एब्सिसा इक्वल होंगे। तो अगर a, a है तो वो इन दोनों कर्व को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो यहां से कितना मिला? ध्यान दो, y इज इक्वल टू कितना बेटा? x²। तो a, a इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो यहां से a की 2 वैल्यू आई, या तो a 0 होगा या तो a 1 होगा। सेम काम इसके साथ भी तो हो रहा होगा, a, a इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो कितना आ जाएगा? 6a इज इक्वल टू 7 माइनस a³। अब बेटा इन्हीं को ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि कॉमन आंसर ही हमें लेना है। a आप 0 पुट करोगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप a की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 6 इज इक्वल टू 7 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 6। 6 इज इक्वल टू 6 आ गया। तो हमें यहां से क्या पता लग गया? a कितना रहा होगा बेटा? 1। तो हमें 1, 1 के ऊपर चेक करना है एंगल बिटवीन टू कर्व्स। एंगल बिटवीन टू कर्व्स निकालने के लिए बेटा हमें एक फॉर्मूला पता ही लग गया, अब तो बार बार वही यूज करना है। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब बेटा देखो सबसे पहले तो स्लोप निकालेंगे। तो पहली कर्व की बात करते हैं, y इज इक्वल टू x² की। तो dy/dx कितना आ गया बेटा? ये आ गया 2x के बराबर, और x कितना है? 1, तो इसकी स्लोप आ गई 2। ठीक है बात। उसकी बात करते हैं बेटा 6y इज इक्वल टू 7 माइनस x³ की। डिफ्रेंशिएट कर दो बेटा, कितना आ जाएगा? 6 इंटू dy/dx इज इक्वल टू -3x²। x कितना बेटा? 1 है, x 1 है, तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? dy/dx की वैल्यू आ गई -1/2। ये -3 डिवाइडेड बाई 6 -1/2। अब इसकी स्लोप को नाम दे देते हैं m1 और इसकी स्लोप को नाम दे देते हैं m2। देखो बेटा फिर बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। m1 इंटू m2 करो, m1 इंटू m2 जब आप करोगे तो कितना आ गया? 2 इंटू -½ दैट इज इक्वल टू -1। और m1 m2 -1 आ गया, डिनोमिनेटर 0, आंसर इनफाइनाइट। तो थीटा कितना रहा होगा बेटा? 90 डिग्री रहा होगा। कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको कि नहीं आया? ठीक है, आसान क्वेश्चन था बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे और आज के लेक्चर को भी। ओके बच्चों, नोट करो इसको। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है एक्यूट एंगल निकाल दो बिटवीन दीज टू कर्व्स। इन दोनों कर्व्स के बीच का एक्यूट एंगल निकालना है बेटा। तो क्या करेंगे? ग्राफ बना के देख लेंगे इनका। ग्राफ बना लेते हैं। तो अगर सोचते हैं मोड नहीं होता, अगर ये मोड ना होता बेटा, तो x² -1 का ग्राफ कैसा बनेगा? ये एक पैराबोला है जिसके रूट्स 1 और -1 है और x² कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो ये जो ग्राफ बनना था ये कुछ ऐसा बनता। ये बात समझ आ गई है कि नहीं? लेकिन क्या है, इसके आगे मॉड लगा हुआ है। तो मॉड लगा हुआ है तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा बेटा? ऊपर चला जाएगा। ये -1, ये 1 और ये 0,1। ये ग्राफ इसका बन गया। x² -3 फिर पैराबोला, इसके रूट कितने होंगे? √3 और -√3। तो अब ध्यान देते हैं बेटा, इन दोनों कर्व्स को एक ही ग्राफ पर बना रहा हूं मैं, है ना। ये जो आपका ग्राफ बना है बेटा -1,1 पे, और ये कितना हो जाएगा? 0,1। सेम बात अगर मैं इसकी करूं, इसके रूट कितने? -√3,√3। अब -√3 कहां पर होगा बेटा? कहीं यहां पर। √3 कहीं यहां पर। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनने वाला है। ग्राफ सिमेट्रिक बन रहा है बेटा।
तो इनके बीच का जो एंगल होगा, एक तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और एक ये है, और वो सेम एंगल होंगे बेटा क्योंकि सिमेट्रिक ग्राफ है। तो ये जो आपका टेंजेंट बनाकर एंगल निकलेगा, इसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने, क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ध्यान दो बेटा, जो एक्स स्क्वायर माइनस वाली कर्व है, ये तो एक्स स्क्वायर माइनस वाली है, और एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाली बेटा क्या हो रही है, मॉड से ऊपर गई थी। देखो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मॉड से ऊपर वाली का गया, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर। जहां पर ये दोनों इक्वल होंगी वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर कितना आ गया 4, एक्स स्क्वायर आ गया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस का रूट। आप प्लस रूट 2 ले लो या माइनस रूट 2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पे भी एंगल वही, वहां पे भी एंगल वही है। तो क्या कर दें, सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दें। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा बेटा 2x, तो m1 आ गया आपके पास 2 रूट 2, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस 2x, दैट इज माइनस 2 रूट ऑफ 2। ठीक है बात। तो tan थीटा कितना होता है, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बस m1 m2 की वैल्यू पुट कर दो, 2 रूट 2 माइनस माइनस 2 रूट 2 4 रूट 2 डिवाइडेड बाय इन दोनों प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 4 8 1 माइनस 8। बेटा सही बोल रहा हूं, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 रूट 2 बाय 7। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, tan थीटा। तो थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स ऑफ 4 रूट 2 बाय 7। कोई डाउट है इस चीज में तो बताओ बेटा। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको कि ये हमने क्वेश्चन कैसे किया है। तो आज का चैनल, आज का जो लेक्चर है बेटा, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।